पीएम श्री जेएनवी जहानाबाद प्रस्तुत करता है परीक्षा पे चर्चा। भारत माँ की जय कहते हैं तो लो मैं भी ये कहती हूँ, मन की बात रखती हूँ। आप साधना पुरुष और योगी हो, भारत के सपनों के मोदी हो। यह कहकर मैंने वाणी को विराम दिया, यहीं से आपको प्रणाम किया। मन को जोड़ो, फिर मन को जोड़ो और फिर आपको पढ़ाई के जो विषय रखने हैं रखो, तो आप स्टूडेंट को हमेशा सफल पाओ। हर किसी को अवसर नहीं मिल पाता है कि पीएम माननीय प्रधानमंत्री से स्वयं आमने सामने बैठकर उनसे सवाल पूछकर उनसे अपनी बातचीत शेयर कर पाए। उन्होंने बताया कि हम टीचर से 2 कदम पीछे होने की बजाय 2 कदम उनसे आगे रहें, तो हम उनसे पीछे रह ही नहीं सकते। मन को बड़ा आदर होता है, सम्मान होता है। तो मेरा मन कर गया टाइम बच्चों को मैं आज असम का गमोसा दूंगा। थैंक यू सर। मेरा नाम सभावत वेंकटेश है। हाँ वेंकटेश गारू बताइए। तो सर अभी मुझे है ना टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो आजकल कई बार आपने भी बोला था कि स्किल ज्यादा जरूरी है, और बाहर भी लोग बोलते हैं मार्क्स ज्यादा जरूरी है, स्किल जरूरी है, मार्क्स ज्यादा जरूरी है। ऐसे सोच के हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है। तो आप बताइए कि स्किल ज्यादा जरूरी है या फिर मार्क्स ज्यादा जरूरी है? ये जो मन में रहता है ना, इसका महत्व है कि उसका महत्व है, खाने का महत्व है कि सोने का महत्व है, पढ़ने का महत्व है कि खेलने का महत्व है, उसका एक कॉमन जवाब होता है। हर चीज में संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। एक तरफ झुकोगे तो गिरोगे कि नहीं गिरोगे? और सही बैलेंस करके रहोगे तो गिरोगे क्या कभी? तो ये सिंपल सी बात। अब टेक्नोलॉजी आ गई तो आपकी उम्र बड़े 40 साल हो गई होगी, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो शिक्षा और स्किल एक दूसरे के जुड़वा भाई बहन है, वो तो अलग नहीं है, लेकिन स्किल जीवन में बहुत अनिवार्य है। मैं एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फैमिली भी प्राउड फील कर रही है कि मेरा बेटा गया है। तो एक्साइटमेंट बढ़ गई थी उनसे बात करने के लिए। तो हमें ऐसा चांस मिला कि हम बात कर सकते हैं उनसे। जय सर। सर मेरा नाम ममता के शामिल, मैं सैनिक स्कूल इम्फाल मणिपुर से आई हूँ। सर आप बचपन से मेरी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है, और मेरा जन्मदिन भी आपके साथ ही आता है। अच्छा, मुझे अभी एक नेता ने फोन किया। आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि पर जिस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उसका फोकस ना करके प्री बोर्ड में कैसे बेहतर परफॉर्म करने के लिए आए, हम कैसे अपनी पढ़ाई में संतुलन बनाएं। ये सबके लिए चिंता का विषय है। पहले क्वार्टर में कुछ विषयों में अच्छा करते हैं, दूसरे क्वार्टर में कुछ विषयों में अच्छा करते हैं, और फिर हमको लगता है अब क्या करूं मैं, ये करूं कि वो करूं। हमें भीतर के विद्यार्थी को हमेशा चैतन्य युक्त रखना चाहिए। टोटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर आधी अधूरी शिक्षा तो जीवन को कहीं सफल नहीं बनाती। ये जो बीमारी आ गई है, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, मुझे बता दीजिए जो पिछले साल बोर्ड में 1 से 10 नंबर जो लाए, आपको किसी को नाम याद है क्या? बहुत मुश्किल से याद हो गए। इतना ही नहीं, आप 1 महीने के बाद पूछोगे कि भाई ये अखबार में इनकी फोटो छपी थी, इनके नाम आए थे, वाहवाही हुई थी, फिर भी हम उतना उनको भी याद नहीं रखते। उस स्कूल के बच्चों को भी पता होगा कि उनके स्कूल में इतना नंबर आए थे, इसका मतलब इन सब चीजों का कितना महत्व है। कुछ समय के लिए या समय के लिए होता यस सर यस, उससे ज्यादा तो होता नहीं, एकदम खुल जाता है। जब मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, मैंने डायरेक्ट इंटरेक्ट किया उनसे और उन्होंने मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया,
तब ऐसा लग रहा था कि वी आर लिविंग आवर ड्रीम, क्योंकि यहाँ आना सबके उसमें नहीं रहता, सबकी किस्मत में नहीं रहता. सो आई एम फीलिंग दैट आई एम वेरी फॉर्चुनेट. सत श्री अकाल. सत श्री अकाल. मेरा नाम एकम कौर है, मैं पंजाब से आई और मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जो 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने बोर्ड्स के एग्जाम के साथ जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसकी भी तैयारी करते हैं. क्या ये सही है? क्योंकि यार उन दोनों एग्जाम्स के जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है वो बहुत अलग होता है और वो एग्जाम्स आते ही सेम टाइम पे है. ये चिंता आपकी सही है. एक ही समय दोस्तों, मान लीजिए क्रिकेट का खेल खेल रहा है, उसी समय उसको फुटबॉल का भी मैच पर जाना है तो उसको लगता है कि मैं क्रिकेट के लिए मेहनत करूँ कि फुटबॉल के लिए. मेरा आग्रह रहेगा तो आपको पहली प्रायोरिटी 12th को देनी पड़ेगी. लेकिन अगर हमने एक विद्यार्थी के रूप में जो मेरे उम्र से, मेरे क्लास से जुड़े हुए सिलेबस को आत्मसात किया है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. ये बाइकवर्ड होगा. कुछ माँ बाप को क्या रहता है, इस उम्र से पहले ये हो जाना चाहिए. तो मैं माँ बाप से कहूँगा उनकी क्षमता, योग्यता, रुचि के अनुसार कि बच्चों को खेलने दो. और डेटा सस्ता है भारत में, टेक्नोलॉजी बहुत महंगी रही है, तो बहुत लगे रहो. ऐसे ही मस्ती के लिए खेलना है. जुआ चलता है ना, ये वो हमें देश में होने नहीं देना. जुआ खेलते हैं, गेम में पैसे लगाते हैं, वो बर्बादी है. यस सर, उसको नहीं होने देना. लेकिन गेमिंग एक स्किल है और उसमें स्पीड भी होती है, बहुत स्पीड होती है. जैसे आपकी इतनी अलग बने दीपक आपके स्वयं के डेवलपमेंट के लिए भी कोई एक अच्छा प्रकार, लेकिन बेस्ट क्वालिटी की गेम ढूंढ कर ले अपनी एक्सपर्टाइज पाने का प्रयास करना उत्साह या उमंग की तरह लेना चाहिए, सबकी तरह लेना चाहिए. आपकी पढ़ के उससे मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिला. कभी कभी आपको जो समस्याएं आती है ना, वो घर में से ही आती है. तो जो चीज इसमें से आपको काम आई है वो चीजें उनके काम भी है. कम से कम आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए. और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है, तुम पढ़ो. सर मेरी मम्मी ने सारे मंत्र पढ़े और मम्मी बहुत खुश हुई. देखिए अब में ताकत बढ़ गई. Scared of low marks, but now it is my friend. So पहले ऐसा था कि मतलब हमें लगता था कि मार्क्स ही सब कुछ है, एग्जाम्स के बाद हमारे मार्क्स कम आते थे, फिर ऐसा लगता था कि अभी मतलब सब कुछ एंड हो गया. पर जब हमने बुक पढ़ा तो मतलब आपने जिसने लिखा था एग्जाम से भी एक लाइफ का प्रिपरेशन है, पर आपने यहाँ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल दिया. नमस्कार सर, जरूर शंकर. मेरा नाम विजय बर्मन है. तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि छोटे घर, शोर और कामकाज के बीच मतलब पढ़ना अक्सर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर माता पिता हमारे सपनों को उतना सपोर्ट नहीं करते, उतना गंभीरता से नहीं लेते, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए मैं बताता हूँ. मैंने एक वीडियो क्वेश्चन दिया. एक पिताजी बैलगाड़ी में अपना जो रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ सामान लेकर के जा रहे हैं, और उनका बच्चा उस बैलगाड़ी में सामान भरा पड़ा था, ऊपर कहीं सामान के ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन क्या कर रहा था, वो भी किताब पढ़ रहा था. यानी वो कंफर्ट की चिंता नहीं कर रहा. कुछ लोग होते हैं कि भाई नींद नहीं आती. क्यों नहीं आती? कमरा ऐसा है, अगर उसको 5 स्टार होटल में रखोगे ना तो भी नींद नहीं आएगी. तो ये जो सोच है कि सुविधा होगी तो क्षमता आएगी, ऐसा नहीं है. हमारे देश में बोर्ड के एग्जाम में जो नंबर लाते हो बच्चे कौन है? छोटे छोटे गांव के. पहले क्या होता था, बड़े परिवार के, बड़ी स्कूल के बच्चे ही. अब ऐसा नहीं है, छोटे छोटे परिवार के. तो फिर मुझे पढ़ना चाहिए. पहले एस्ट्रोनॉट हुए,
उनकी बायोग्राफी क्या थी, स्पेस होता क्या है। धीरे 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 तो रुचि हमारी बढ़ रही है। एक टीवी पे को आएगा मैं तुमको खाद देखना चाहिए, तो आपको खाद पानी मिलता रहेगा, आपको फर्टिलाइजर जिससे कहीं मिलता रहेगा, तो वो विचार आपका पनपेगा। औरों को बताने में फायदा नहीं होगा। कभी कभी हम बताने में भी मजाक होता है, तो हमारे मन के सपने पब्लिक ने लेकिन लिखकर नहीं रखते। मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मुझे मेरा ये लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था परीक्षा के दृष्टि पर जैसे प्राइम मिनिस्टर मेरे सामने आते ही मेरा पूरा नर्वसनेस एक्साइटमेंट में बदल गया था। सर आई हैव अ क्वेश्चन कि हम जो बड़े ने हमें पूरा करने के लिए रोजाना कौन सी एक छोटी सी हैबिट या कौन सी एक आदत अपनानी चाहिए जिससे हम अपने सपने के नजदीक पहुंचते जाएं? एक तो मुझे लगता है कि हमने बायोग्राफी पढ़नी, बड़े जो भी सब उसके विषय। कभी कभी क्या होता है हमारे सामने बड़े बड़े वो ही पता चलता